नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉडिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका जुलाई के महीने में बूम बूम, जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन मार्क है एक्चुअली कंसर्न क्या है, जैसे कि हमने पिछले महीने की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि ऑन पैसिव के साथ मेन प्रॉब्लम, ऑन पैसिव क्या लीडर्स के साथ, कॉपी ट्यूबर्स के साथ, ऐश के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग 15 दिन के बाद की गुड न्यूज़ देंगे। उसके बाद जैसे ही 15 दिन के बाद वो गुड न्यूज़ का डेट आ जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट होगा। उसके बाद उसके अगले 15 दिन आपका उसका मोटिवेशन लेवल चलेगा। उसके बाद वो मोटिवेशन के बाद फिर एक कुछ नया अपडेट लेके आ जाएंगे और सारे फाउंडर्स उन अपडेट्स, उन न्यूज़, उन मैसेजेस में खो जाएंगे। गुड न्यूज़, गुड न्यू एक्साइटमेंट के फिर राह पे चलते बनेंगे और वही चीज़ फिर दोबारा हो रहा है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर से दोबारा आपको वो चीज़ एहसास दिलाने, आप लोगों को जगाने आया हूँ और आप लोग से ये पूछने आया हूँ कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि फिर दोबारा शांत हो गया। अब सोच के देखो कि मई और जून में आप लोगों को इतना कुछ देने वाले थे, इतना कुछ होने वाला था। यहाँ तक कि जो दुबई सऊदी से आई थिंक कोई वेबिनार में पूछा था, सर मैं जून के महीने में आ जाऊँ मम्मी पापा से मिलने, क्या मैं वहीं इंडिया में रहना शुरू कर दूँ क्योंकि इनकम आने वाला है। जब इतना कुछ होने वाला था फिर अचानक सब कुछ ठंडा कैसे पड़ गया। अरे 19-20 हो सकता है ना, चीज़ें 19-20 हो सकता है, मतलब अब बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। ठीक है, 18 को नहीं हुआ, 20 को हो गया, 20 को नहीं हुआ, 25 को हो गया। ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब इतना कुछ तैयारी होने के बाद, इतना कुछ जानदार शानदार बूमबार होने भर के बाद, अचानक ठंडा होने के बाद उसका अगला महीना ठंडा पड़ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि वो सारी चीज़ें झूठ थी और वो सारी चीज़ें बस टाइम पास के लिए बोला गया था, वो सारी चीज़ें बस टाइम खींचने के लिए बोला गया था। ऐसा ही लगता है ना। कहाँ है रियल अपडेट्स। जुलाई का महीना 19 तारीख हो गया और टाइम पास की मैसेजेस चल रहे हैं। ऐश फिर टाइम खींचे जा रहे हैं, टाइम खरीदे जा रहे हैं, अननेसेसरी मैसेजेस डाले जा रहे हैं। आर यू रेडी, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज। अरे क्या है ये सब मैसेजेस ऐश? ये सारे मैसेजेस तो ज़माने पुराने, मतलब कितने सालों पुरानी मैसेजेस हैं। क्या आप भूल गए वो सारे मैसेजेस? बकल्ड अप, फास्टन योर बेल्ट, इंटरनेट को शेक कर देंगे, अगला महीना का वेट करो, अगला महीना सेम नहीं होने वाला है। कितनी सारी चीज़ें बोली थी आप। तो वो मैसेजेस आपका 2020 से चला आ रहा है, तो इस महीने में भी आप क्या बोल रहे हो? जो थोड़ा बहुत वर्ड को आगे पीछे कर देते हो, नए नए वर्ड्स उसमें डाल देते हो, मैसेजेस का तो मतलब वही पुराना चल रहा है। और आपका जो 2020 से सेम जो एक एक्सप्रेशन और एक एक्टिंग चला आ रहा है, वो मैं 2020 से मुझे याद है कि आप अचानक आते हो, वेबिनार में कुछ बोलने की कोशिश करते हो, पता नहीं कहाँ से आपको नीचे से कहीं मोबाइल पे मैसेज आ रहा होता है कि लीगल टीम मुझे मना कर रहा है, लीगल टीम मुझे मना कर रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साल में आप 3 से 4 बार करते हो, हर साल करते हो। अरे लीगल टीम कम से कम आप लोग आके एक साल में देखो, साल में 3 से 4 बार ये वाली एक्टिंग करते हैं ऐश, ठीक है? तो कम से कम साल के एंड में आके आप कम से कम ये बता दो ना कि इस साल में ऐश ने इन चीज़ों को, हमने ऐश को मना किया हुआ था, तो ये चीज़ें थी। लिस्ट दे दो यार। 4 साल बीत गए, हर साल 4 से 5 बार ऐश यही वाली एक्सप्रेशन देते हैं। बोलने वाले होते हैं बेचारे, लेकिन बोल नहीं पाते। आप लोग रोक देते हो, नीचे से मैसेज कर देते हो वहाँ पे। तो और ऊपर से हमारे कॉपी ट्यूबर्स पिछले ऐश बस बी रेडी किए जा रहे हैं। और कॉपी ट्यूबर्स हर रोज़ जावेर भाई कभी 3 उंगली लेके आ जाते हैं, कभी 2 उंगली दिखा के आ जाते हैं, कभी बोलते हैं 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कभी 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कभी गोला जी 5 अपडेट्स लेके आ जाते हैं, कभी कफिल अंसारी जी हमारे 4 अपडेट्स लेके आ जाते हैं। अरे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों का जो मैसेजेस है, आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना, उसको आप अपने डीप फ्रीज़र पे रख लीजिए। क्योंकि आप लोगों के जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं ना, सब सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उसको डीप फ्रीज़र में रखिए, उस बहुत सख्त ज़रूरत है। और जब उस मैसेज का टाइम आ जाए तब उसको डीप फ्रीज़र से निकालिए और फाउंडर्स को खिलाइए या फिर बताइए। क्योंकि आपके सारे मैसेजेस, सारे अपडेट्स सड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन वो मैसेजेस और वो अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स कभी सफल होके और सही तरीके से फाउंडर्स के पास पहुंचते ही नहीं है। अरे डीप फ्रीज़र में रख दो यार। और ऐश फिर से वही कहानी शुरू कर दिए। क्या कर दिए? यूट्यूब चैनल में, किसी में भी यूट्यूब चैनल में आके बस अपना मतलब वो अपडेट्स देके चले जाते हैं। फिर कहीं भी रैंडम मैसेजेस डाल देते हैं, कहीं भी ग्रुप चैट में, कहीं चैट में लिख देते हैं कुछ भी, बस उसी चीज़ को हमारे कॉपी ट्यूबर्स बोलते हैं वायरल। कुछ भी लिखता है ऐश तो वायरल हो जाते हैं। ऐश ने ये इंपॉर्टेंट लिख दिया, इतनी बड़ी बातें लिख दी, बहुत बड़ी बात है। अरे भाई, क्यों लिख दी ऐसे? आप CEO हो, आपको काम है कि आप प्रॉपर तरीके से आप वेबिनार कंडक्ट करके अपडेट्स दीजिए ना। वंस अपॉन अ टाइम, कई साल पहले, बहुत पुरानी बात है, आपने ये कहा था कि हम अब बहुत ये भी बहुत बड़ा वायरल हुआ था
ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंगली वो बहुत वायरल हुआ था कि अब ऐश राउंड टेबल वेबिनार नहीं लेंगे क्योंकि अब कॉर्पोरेट वेबिनार होगा, कॉर्पोरेट तरीके से चीज़ें होंगी, सिर्फ कॉर्पोरेट वेबिनार होगा। अरे भाई, उससे अच्छा तो पुराना ज़माना ही था। कम से कम आप राउंड टेबल वेबिनार में आते तो थे रात को टाइम पास करने। अभी तो आप कहीं पे भी टाइम पास करने चले जाते हो, अपडेट्स देते हो आप, लेकिन फिर वही क्या तरीका है ये? आप एक कॉर्पोरेट वेबिनार आप प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज कीजिए ना। अब देखो, ऐश ये भी बहाना नहीं मार सकते, ये भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि उनके पास टाइम नहीं है। उनको टाइम के मामले में करना क्या, आधा घंटा से 40 घंटा निकालना है। आप सोच के देखो, जो टाइम पास करने के लिए कोई भी वेबिनार में, कोई भी आपका यूट्यूब के उसमें घुस जाते हैं, उसमें भी 1.5 से 2 घंटा वो कम से कम टाइम वहाँ देते हैं। तो क्या वो एक प्रॉपर वेबिनार करने के लिए आधा घंटा से 40 मिनट नहीं दे सकते? एक प्रॉपर वेबिनार कीजिए आप, एज अ CEO आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप 40 मिनट लीजिए, 40 मिनट में से 10 मिनट है वो आपका जो लेक्चरबाजी करते हो या फिर आप जो बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें, जो नए नए वर्ड्स निकाल के लाते हो, वो 10 मिनट में उसको रिजॉल्व कर दीजिए। क्योंकि देखो, एक आदत हो जाने के बाद वो चीज़ों से कोई आदमी क्या होता है कि एक बार बोलते रहने के बाद वो छूट नहीं पाता है वो आदत। तो ठीक है, वो 10 मिनट आप उस चीज़ के लिए लीजिए। उसके बाद जो आधा घंटा आपका जो बचा, तो उस आधे घंटे में बुलेट पॉइंट्स बना के लाइए कि हाँ, आप नोट करके लाइए। ये मत कीजिए कि मोबाइल पे या सोचने की कोशिश कीजिए क्या रह गया, क्या बोलना था। ये नहीं, एज अ CEO ऐसा नहीं करता। वो बुलेट पॉइंट्स बना के लाते हैं, एक पर्टिकुलर मेरे पास आधा घंटा है और इस आधे घंटे में मैं इतने इतने चीज़ों को कवर करूंगा। तो उन पॉइंट्स को लाइए, उन पॉइंट्स को आप कवर कीजिए और फाउंडर्स को बताइए। 40 मिनट बहुत होता है, 40 मिनट में आप बहुत कुछ बता के जा सकते हो। आपको लेक्चरबाजी या फिर दुनिया भर की कहानी, मोटिवेशन, दुनिया बदलने की बातें, इतना बात करने की जरूरत नहीं। ये तो कई सालों से कर रहे हो ना। अभी फाउंडर्स एक रियल अपडेट्स के पीछे पड़े रहते हैं। तो आप आधा घंटा आइए, लेकिन आधे घंटे में एक प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स के साथ आइए। याद करने की कोशिश, लीगल टीम पीछे से मना कर रही है, अरे जो मना कर रही है उसको आप बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप एक्सप्रेशन देने की जरूरत ही नहीं है। जिसको लीगल टीम ने मना कर दिया उसको आपको दर्शाने की या फिर दिखाने की या जताने की जरूरत ही नहीं। आप उसको चुपचाप अपने दिल पर रखिए और फाउंडर्स को जो मेन चीज़ है, जिनको जानना है, जो फाउंडर्स को आपको बताना चाहिए, वो आके प्रॉपर तरीके से बताइए। यही चीज़ सारे फाउंडर्स चाहते हैं। प्लीज़ एज अ CEO एक्ट करना शुरू कीजिए। सेम वो 4 साल से जो एक्टिंग करते हुए आ रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप बहुत कुछ बना रहे हो, लेकिन देखो, हर चीज़ का हम जितने भी फाउंडर्स हैं वो आप यही बोलें कि भैया तुम खुद क्यों नहीं बना लेते, इतना कुछ पता है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। भाई, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं। 800 करोड़ दिए, टाइम पास करने के लिए 800 करोड़ नहीं दिए। आप लोगों के लेक्चरबाजी सुनने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंट करना था तो पहले बता देते कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने क्लियरली बोला था कि आपके पास एक विजन है, आपको एक मॉडल है और आपके पास ऑलरेडी फार्मूला है और उस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप सबको करोड़पति बना दोगे। कभी $25 में बना रहे थे, कभी आप $100 में बना रहे थे, कभी $150 में बना रहे थे, अब धीरे धीरे पैकेजेस पे बना रहे हो। कैसे भी बनाओ यार, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन चीज़ें क्लियर बताओ ना। 800 करोड़ मजाक है आप लोगों को? 800 करोड़ ऐसे दे दिया हम लोगों ने, मजाक तो नहीं है ना। 800 करोड़ लिया है आपने, आपको एहसान नहीं कर रहे हो हम पे काम करके या फिर मेहनत करके। 800 करोड़ लेके कौन मेहनत नहीं करेगा? किसी को 1 करोड़ दे दो, कैसे बेचारा सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता रहेगा, उसकी आंखें सूज जाएगी, वो हेल्दी नहीं होगा बल्कि वो दुबला होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा होता है। और जिस तरह से चीज़ें जो चली आ रही है उससे क्लियरली समझ में आता है कि ऐश क्या करना चाह रहा है। जुलाई का महीना को टाइम पास करके ये बेकार के मैसेजेस डाल के, अपडेट्स डाल के जुलाई का महीना भी निकालेंगे और लास्ट में जाके, जुलाई के एंड में जाके आप कॉन्टेस्ट के विनर्स को उसको अनाउंस कर दोगे और दिखा दोगे कि हमने इतना इतना हज़ार। अरे यार, 40 करोड़ का आपको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें से 10 करोड़ भी बांट दोगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मैं रियली सैल्यूट करता हूँ ऐश को। ही इज़ जीनियस इन बाइंग टाइम। मतलब टाइम को किस तरह से खींच सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए वो जीनियस है। सच में मार्केटिंग जीनियस तो है ही है और इस चीज़ का भी जीनियस है और मैं उसको सैल्यूट करता हूँ ऐश को। और ऐश को उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ एज अ CEO एक्ट करना शुरू कर दीजिए। बुलेट पॉइंट्स बना के लाइए। ये एक्सप्रेशन मत दीजिए कि मेरे को ये चीज़ बोलना है लेकिन मेरा लीगल टीम बोलने नहीं दे रहा है। अरे मत बोलो, और लीगल टीम जो बोला है, आप लोग को जो चीज़ मना किया उसको एक्सप्रेशन या फिर फाउंडर्स के सामने ला के दिखाने की कोशिश मत करो। जब वैसे भी नहीं बता रहे हो तो आप एक्सप्रेशन आके क्यों दे देते हो? क्यों आके वो जाहिर कर देते हो कि ये चीज़ मना किया है? अरे जो चीज़ मना नहीं किया वो तो कभी होता नहीं है, और जो चीज़ जिस चीज़ को मना कर दिया है वो चीज़ फिर कब होने वाला है? उसको तो छोड़ ही दो ना आप। जो चीज़ मना नहीं किया कम से कम उसको तो प्रूफ कर दो, उसको तो होने दो। जून के महीने में, मई के महीने में लीगल टीम ने बोला होगा ना, तो ये तो कर दो, उन चीज़ों को ही कर दो कम से कम।
तो उम्मीद करता हूँ कि एज अ CEO आप फिर से रिस्पॉन्सिबल होना शुरू कर दोगे और ये बेकार के बहुत सारे जो आपके इंग्लिश टर्म्स है और ये जो इंग्लिश के वर्ड्स के जो कलेक्शन है आपको उनको मैसेजेस बना के बोलना आप थोड़ा कम कर दीजिए। आप एक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, वॉक द टॉक करना शुरू कर दीजिए प्लीज़, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।